हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू फिनट्यूब। मेरा नाम अंकुर सिंह है और आइए देखते हैं कि आज की एक्सपायरी जो 22 सितंबर 2022 की आज एक्सपायरी थी, आज किस तरह से फेडरल रिज़र्व के डिसीजंस के बाद मार्केट ने मूव लिया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से, जो हम मोस्ट प्रोबेबली अक्सर ट्रेड करते हैं। मोस्टली हमारी ट्रेड्स बैंक निफ्टी में ही होती है बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज चांसेस ऑफ गुड लिक्विडिटी इन बैंक निफ्टी। और अगर आप बाइंग करते हैं तो अच्छे मूवमेंट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ इफ़ यू आर अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होने के नाते आपको निफ्टी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ बैंक निफ्टी डिड टुडे। बैंक निफ्टी, जैसा कि हमने मॉर्निंग प्री मार्केट रिपोर्ट में ही एक एंटिसिपेशन किया था कि बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है एज ग्लोबल क्यूज वर शोइंग। Let me change the color of this. Yes. Yes, it's right, I think. Yes. So बैंक निफ्टी लेवल पे आज काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला और मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। और जैसा कि हमने पहले ही एंटिसिपेट किया था कि मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, बट ये गैप डाउन ओपनिंग अपने सपोर्ट के आसपास हुई और हम यहाँ पे अचानक शॉर्ट नहीं कर सकते थे। सो हमने वेट किया और मार्केट ने जो 15 मिनट कैंडल पे एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट बना रहा था 41,200 का एक सपोर्ट बना रहा था और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और वहाँ से हमेशा बाउंस दे रहा था। तो इसी के आसपास मार्केट ने एक बियरिश कैंडल फॉर्म किया और हमने यहाँ पे भी अपनी नेगेटिव पोजीशंस नहीं बनाई। हमने बेसिक अपनी नेगेटिव पोजीशंस बनाई थी इस फ्लैग पैटर्न पे, जो कि हमें 5 मिनट चार्ट पे देखने को मिलती है। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू 5 मिनट। ये आवरली ट्रेंड लाइंस जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी और ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जो बन रहा था। और आपको एक टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स में मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी फ्लैग पैटर्न इस तरह के बनते हैं, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न्स, तो डाउन साइड में उनकी रेंज को नापने के लिए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की है उस रेंज से और इसकी लेंथ सेम है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट भी ऑलमोस्ट इसी लेवल पे लिया। तो ये एक आसान तरीका हो सकता है, आप अगर कभी भी इस तरह से ट्रेड करते हैं तो एक आसान तरीका हो सकता है आपको आपके टारगेट्स को डिसाइड करने में और अदरवाइज़ दूसरी साइड में या अपोजिट साइड में ट्रेड करने पे। बट यहाँ पे प्रिकॉशनरी ये है कि आपको अपोजिट साइड में ट्रेड करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट आपको टारगेट डिसाइड करने में ये लेवल्स इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जब भी आप फॉर्मेशन देखते हैं तो उसकी रेंज को फाइंड आउट करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, राइट। तो मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन देने के बाद एक ऊपर की तरफ शूटअप किया और जहाँ से 41,200 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था और ये जो ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे ही इसने ब्रेकडाउन देना शुरू किया। हमने इस अच्छे खासे मूव को मिस किया।
हालांकि हमने एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव दी। ये जो अच्छा खासा मूव था, इस मूव को हमने मिस किया। बट जब हमने ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन देखा और इसको आइडेंटिफाई किया एट राइट टाइम, दिस इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, और इसके ब्रेकडाउन पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला और हमने प्रॉफिट काफ़ी अच्छा क्लोज किया, राइट। तो अब देखना यह है कि मार्केट ने यहाँ पे क्यों इस लेवल्स पे क्यों अप साइड मूव दिया। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या कि आज पूरा सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट था और इस सेंटिमेंट में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट था वो था यूएस फेड का 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक की न्यूज़, और इंडियन मार्केट ने भी उसी दिशा में चलने की कोशिश की और लगभग ये 12:30 से 12:45 के आसपास, आई थिंक दिस कैंडल वॉज 12:45, यस, दिस ग्रीन कैंडल वॉज ऑफ 12:45। यूएस फ्यूचर्स भी इस लेवल्स पे कुछ पॉजिटिव आना शुरू हो गए थे। यूएस फ्यूचर्स कुछ पॉजिटिव आना शुरू हो गए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपमूव भी दिया। तो इसके कारण इंडियन मार्केट्स ने भी क्रैक डाउन देने के बजाय मार्केट की रिकवरी, काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी दी और 41,000 के आसपास की रिकवरी इसने दी। ये रिकवरी अगर हम गेज करेंगे तो 40,900 के आसपास की रिकवरी दी और मार्केट आप देख सकते हैं कि इसने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया। इसके जो पहले सपोर्ट बन रहे थे और मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस लिया, ये एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ से और फिर मार्केट ने एक डाउन मूव दिया। हालांकि हम अपनी ट्रेड पहले ही क्लोज कर चुके थे, हम अपनी ट्रेड्स लगभग यहीं क्लोज कर चुके थे। अगर चार्ट को क्लियर करके दिखाया जाए आपको तो हम अपनी ट्रेड्स ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज कर चुके थे, राइट। और इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं ली। हाँ, हमने टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव कुछ ट्रेड्स शेयर किए थे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पोस्ट कर दूंगा, यू कैन ईजीली ज्वाइन दैट। और ये प्री मार्केट रिपोर्ट जो आज हमने उसकी की थी और बैंक निफ्टी स्टिल नियर सपोर्ट, तो हम लाइव मार्केट में जब मार्केट सेटल हुआ था तो ये आप पोस्ट देख सकते हैं कि 9:13 AM की पोस्ट जो कहती है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास खुल रहा है और हम वहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते थे, जैसा कि हमने वीडियो में भी चर्चा की। आगे देखते हैं हमने किस तरह से लाइव पॉइंट्स दिए यहाँ पे। नाउ सी हियर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए इस साइड में। I think yes, that will be good for adjustment kind. Yes, this is fine, I think. Yes. So फ्लैग पैटर्न जो बन रहे थे, हमने लाइव मार्केट में 11:15 पे उस फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे पोस्ट भी दे दी थी, राइट। ये पोस्ट हमने 11:15 पे अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था और उस फ्लैग पैटर्न की गेज जो थी वो हम इस जो ड्रॉ कर रहे थे, ये एक आप ट्रेंड लाइन कहें या फिर एरो कहें, उस एरो के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं हमेशा। नाउ लेट्स सी और टेलीग्राम inverted flag pattern identified at 11:15
हमने 40,200, एक्चुअली हमारा एक एंटिसिपेशन ये था कि 40,200 पे एक सपोर्ट बन रहा था. लेट्स सी, 40,200 पे एक सपोर्ट बन रहा था. अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट को चेक करेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को चेक करेंगे तो एक फर्स्ट सपोर्ट हमें दिख रहा था 40,200 पे. और जिस तरह से मार्केट फॉल डाउन दे रहा था, हमने ये एंटिसिपेट किया था कि मार्केट एटलीस्ट 40,200 तक टच करना चाहिए, बट वहाँ तक नहीं टच किया. फिर भी हमने जो कॉल दे रखी थी 40,200 की एट 12:08, 12:08 के आसपास जो हमने कॉल दी थी 40,200 at 20, buy at 20. This is hero zero call. This was not sure short, so it was a hero zero call, but I was sure about the calls going up to my target, right? So इसने लगभग 12 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास टारगेट हिट कर दिया. यानी कि हमने इस पुट की कॉल आपको दी थी, मीन्स पुट स्ट्राइक 40,200 की स्ट्राइक का पुट 20 रुपये में ख़रीदने के लिए आपको एक सजेशन दिया था 12 बजे, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अब आपका टारगेट भी हो गया था. तो 20 रुपये की बाइंग पे 60 रुपीज़ का टारगेट आपका हिट हो गया था. और इसके अलावा हमने ये भी एंटिसिपेट किया था कि फ्लैग पैटर्न अगर ये ब्रेक होता है और 750 लेवल्स जो हमने अपने टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर कर रखा था, लगभग 10 या 10:22, 10:20 के आसपास ही जैसे सेल ऑन राइज, हमने ये आज मार्केट में ये भी पहले से प्रेडिक्ट किया था कि दिस मार्केट विल बी अ सेल ऑन राइज डिस्कस्ड एज प्रीवियस. सो सेल ऑन राइज हमने अपने प्री मार्केट रिपोर्ट में भी डिस्कस किया था. और जब मार्केट ने 40,750 ब्रेक किया तो हमने ये भी मैसेज दिया था कि 40,000 फ्लैग ब्रेक करने के बाद मार्केट में टच अप टू 4,500 और 10:30 बजे जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था. नाउ लेट्स सी वो हमें कब देखने को मिला. और 40,500 हमें देखने को मिल गया लगभग 12:45 बजे, 12:40 के आसपास ये 40,500 भी देखने को मिल गया था. तो हमारी जो एक जनरल गेज थी मार्केट की वो ठीक ठाक थी. हालांकि हमने बाद में ये भी सोचा था कि मार्केट लुकिंग फॉर 4,200, बट वो एक ओवर एक्सपेक्टेशन था हमारा मार्केट से, और हम मार्केट में यहाँ पे गलती कर सकते थे. बट हमने उस कॉल को या उस पुट को नहीं लिया, या हमने ये भी कहा था कि दैट लुक्स गुड बट दिस वाज नॉट अ रिकमेंडेशन. हालांकि ये मैसेज हम नहीं डाल सके कि दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेशन, और हम यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी नहीं देते हैं. हम सिर्फ अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, और इफ़ यू थिंक इट टू बी अ रिकमेंडेशन देन दैट्स नॉट अ करेक्ट एंड राइट वे. सो अभी की कंडीशंस क्या बनती हैं. नाउ लेट्स सी कंडीशंस क्या बनती हैं. ये एक आवरली ट्रेंड लाइन है जो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी मार्केट में, और मेरे हिसाब से 41,200 दिस. नाउ लेट्स चेंज अगेन द कलर. $41,200 is going to be a major resistance for at least tomorrow. और डाउन साइड में हम कुछ 40,500 तो नहीं, यस, यस, ऑलमोस्ट
40,500 जिसको मार्केट ने आज डिफेंड किया, एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बाद 40,200 जो एक हायर टाइम फ्रेम पे, अगर आवरली या डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे चार्ट को, तो 40,200 एक मेजर सपोर्ट आपको दिखेगा और ये आपको एक डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन भी दिख जाएगी 40,200 के आसपास। तो फॉर एटलीस्ट टुमारो this is going to be a support and resistance in Bank Nifty. Now let's see how did the Nifty में भी गैप डाउन के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखा गया, लेकिन मार्केट ने वही अपने प्रीवियस सपोर्ट को रेजिस्टेंस के एरिया बनाते हुए एक ब्रेकडाउन दिया। और मार्केट ने सबसे अच्छी बात ये रही कि 17,500 को डिफेंड किया। अगर किसी भी हालत में 17,500 ब्रेक होता तो बहुत ही आसानी से हम 17,350 या 17,400 के लेवल को देख सकते थे, बट खैर ऐसा नहीं हुआ। और मार्केट में हमारे निफ्टी पे लेवल्स हमने कोई भी स्पेशल या कोई भी कॉल्स शेयर नहीं की थी, क्योंकि हमारे मैक्सिमम ट्रेड्स जो होते हैं वो बैंक निफ्टी पे ही होते हैं। तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट दिया यहाँ से और अगेन अपने डे हाई को भी ब्रेक किया। तो अगर एक तरह से मोटे मोटा अगर हम कहेंगे तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, यानी कि निफ्टी में स्ट्रेंथ विद कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा थी। और नेक्स्ट डे के लिए, यानी एटलीस्ट फॉर टुमारो, नेक्स्ट डे के लिए जो हमारे रेजिस्टेंस एरिया बनते हैं वो भी कुछ 17,750 आई होप, यस 17,720 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया, more specifically not 720, this may be, yes 17,760 to 80 एक रेजिस्टेंस एरिया फॉर टुमारो स्पेशली। और सपोर्ट लेवल पे अगर 17,500 ब्रेक करता है 17,500 और 17,550 और 17,500 अगर ब्रेक कर एक अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए रहेगा। अगर मार्केट होवरिंग करके, अगर मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए तो मार्केट साइडवेज ही होनी चाहिए, फिर भी अगर मार्केट इन लेवल्स पे होवर करके अगर ऊपर की साइड जाता है तो हम अगेन 17,900 के लेवल्स को देख सकते हैं। और अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है किसी भी तरीके से तो 17,400 या 440 के लेवल को हम आसानी से टच कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पोस्ट मार्केट रिव्यू एंड market ahead day ahead review for tomorrow. So I hope you liked this market review and thank you very much.